नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 25 नवंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 18वीं लोकसभा का तीसरा शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले रविवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान 30 पार्टियों के कुल 42 नेता मौजूद थे। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में पहले दिन अडानी मामले पर बहस की मांग की। अमेरिका के न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इस मामले पर जेपीसी की मांग की है। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होगी। सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक की लिस्ट तैयार की है। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। सऊदी अरब के जिहाद में चल रहे आईपीएल मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसी ऑक्शन में आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर बने। उन्हें पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख की बोली लगाकर खरीदा है। इस ऑक्शन में बिकने वाले वह पहले कप्तान हैं। केएल राहुल पर बोली लगाना अभी बाकी है। बाड़मेर में किराए के मकान में रहने वाले 2 कॉलेज स्टूडेंट्स के पास 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली। जांच में सामने आया है कि मकान मालिक हेमराज ने बिना वेरिफिकेशन के तस्करों को मकान किराए पर दिया था। ऐसे में पुलिस ने मकान मालिक को भी आरोपी बनाया है। पुलिस मकान मालिक के खिलाफ भी एनडीपीसी एक्ट की धारा 27A के तहत कार्रवाई करेगी। इसमें मकान मालिक को 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। उधर पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 में पेश किया और 1 दिन की रिमांड पर लिया है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब साफ हो गया है कि राज्य में महायुति की सरकार बनेगी। महायुति से सीएम पद के उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए इससे पहले सरकार गठित होनी है। ऐसा न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। सरकार का चेहरा यानी मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार रविवार शाम को दिल्ली रवाना हुए। भाजपा आलाकमान के साथ मीटिंग के बाद इसका ऐलान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय हुआ है। महायुति की पार्टियों में हर 6 से 7 विधायक पर 1 मंत्री पद का फार्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से भाजपा के 22 से 24, शिंदे गुट के 10 से 12 और अजीत गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई ने डीवाई चंद्रचूड़ से पूछा गया कि क्या वे कभी राजनीति में आएंगे। उन्होंने कहा वे 65 साल की उम्र के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनके काम और न्यायिक प्रणाली की ईमानदारी पर संदेह पैदा हो। चंद्रचूड़ रविवार को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनसे सवाल किया गया कि क्या रिटायरमेंट के बाद जजों को राजनीति में आना चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि संविधान या कानून में ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है। हमारा समाज पूर्व जजों को कानून के संरक्षक के रूप में देखता है। उनकी लाइफस्टाइल समाज के कानूनी सिस्टम के मुताबिक होनी चाहिए। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की दोबारा सरकार बनेगी। रविवार को इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक सीएम आवास पर हुई। इसमें हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। इसके बाद उन्होंने राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्य गठन के बाद पहली बार है कि जब सरकार रिपीट हुई है। अब तक हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। राजभवन के बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा, राज्यपाल संतोष गंगवार ने कार्यवाहक सीएम पद नियुक्त किया है। शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 गुना पेड़ लगाने की शर्त पर रेलवे के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह मंजूरी रेलवे की गति शक्ति योजना के तहत मल्टी कार्गो टर्मिनल के लिए दी गई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश मेडिटेरियन फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिए हैं। याचिका में कंपनी को पेड़ काटने के लिए दी गई एनओसी और प्रशासन की ओर से पेड़ लगाने के लिए जारी नीलामी आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि प्रशासन ने पेड़ काटने की अनुमति देने से पहले ऐसा कोई विकल्प नहीं तलाशा जिससे कम से कम पेड़ काटे जाएं। राजस्थान में विश्वविद्यालयों में शोध का स्तर गिरता जा रहा है। बिना यूनिवर्सिटी आए ही शोधार्थी शोध कर रहे हैं। लगातार शिकायत आने के बाद अब यूजीसी ने शोधार्थियों के लिए सख्ती शुरू की है। यूजीसी ने निर्देश जारी किए कि हर शोधार्थी की अलग से रिसर्च कमेटी होगी। इतना ही नहीं, शोधार्थी को हर 6 महीने में रिसर्च कमेटी के सामने पेश होना होगा। हालांकि यूजीसी की ओर से यह निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन इनकी पालना नहीं की गई। इस पर यूजीसी ने फिर से यह व्यवस्था सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने तैयारियां शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि अप्रैल और अक्टूबर में शोधार्थी को रिसर्च कमेटी के सामने पेश होना होगा।
जोधपुर जिले में मेडिकल सुविधाओं का सेंटर अगले चरण में बोरावास होगा। शहर के करीब 25 किलोमीटर दूर यहां प्रदेश की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। पहले चरण में 100 करोड़ का बजट मिला और 35% का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। अगले साल यानी 2025 में इसका निर्माण पूरा होगा। खास बात यह है कि इसी परिसर में नया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भी बनेगा, जिसमें चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा। देवउठनी एकादशी से शादी विवाह का दौर शुरू हो गया। तब से बाजारों में खरीदारी का माहौल है। बाजार सुबह जल्दी खुल रहे हैं, खरीदारी रात तक चल रही है। शहर में बड़ी शादियां हो रही है। बाजार में दूल्हे के लिए साफा, कलंगी, नोटों की माला व तस्वीरों की खूब बिक्री हो रही है। दूल्हे के लिए कोट पैंट व शेरवानी आदि की खरीदारी हो रही है। गांव से लोग शादी का सामान खरीदने आ रहे हैं। शहर के आजाद चौक, गोल बाजार, चौराहा, मुख्य बाजार में दुल्हन के लिए लहंगा, चुन्नी व डिजाइनर साड़ियां व सूट खरीदने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है। इस साल दूल्हे के लिए इंडो वेस्टर्न ड्रेस पसंद की जा रही है। सावे के चलते टेलर भी व्यस्त हैं। ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों की अब खैर नहीं। रेलवे से लेकर काफी गंभीर है। रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई के लिए विशेष योजना तैयार की है। कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पत्थरबाजी करने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ट्रेनों पर की जाने वाली पत्थरबाजी के बाद आरपीएफ की ओर से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों से गुजरने तक नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ाई जा रही है। इससे ऐसे अपराध करने वालों पर कार्रवाई आसान हो जाएगी। इसके अलावा आरपीएफ ने स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे क्षेत्रों में विशेष गश्त शुरू की है। राजस्थान जिस तरह से पूरे देश में ग्रीन एनर्जी के रॉ मटेरियल के लिए सबसे बड़ा हब बन गया है, वैसी ही तस्वीर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इससे मिलने वाले रोजगार को लेकर सामने आ रही है। यही वजह है कि एनर्जी एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी 10 साल में राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश होगा। करीब 40,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में ग्रीन एनर्जी का उपयोग होना पहली शर्त है। ग्रीन एनर्जी के उत्पादन में राजस्थान पहले ही पूरे देश में पहले स्थान पर है। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए राजस्थान रॉ ग्रीन एनर्जी सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। बाड़मेर में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ग्रामीणों की बिजली से संबंधित शिकायतों को लेकर जूनियर इंजीनियर को खूब फटकारा। उन्होंने ग्रामीणों के बीच जेईएन से कहा, तुझे सरकार किस बात का पैसा देती है? लोग तुझे बुलाते हैं, तू फोन नहीं उठाता, आता नहीं। जेईएन ने सफाई दी, मैं रोज आता हूँ। इस पर विधायक ने उसे लताड़ दिया, चुप कर, तुझे आना भी पड़ेगा और फोन भी उठाना पड़ेगा। मामला बाड़मेर जिले के गड्रा रोक सर्विल के बालेवा के ग्रिड सब स्टेशन का है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी रविवार दोपहर बालेवा जीएसएस पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। मुंबई की कोलाबा सीट से भाजपा के सामने हारे कांग्रेस प्रत्याशी हीरा देवासी ने राजस्थान के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रतन देवासी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 15 दिन रतन देवासी मुंबई में रहे और लोगों से कहते रही, हीरा देवासी की मदद मत करना। यह आदमी समाज के लिए किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। रविवार को हीरा देवासी का 7 मिनट का वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक रतन देवासी पर जमकर भड़ास निकाली। हालांकि मामले में अभी तक रतन देवासी की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। झालावाड़ जिले सहित प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 56 लाख से ज्यादा बच्चे आधा सत्र बीतने के बाद भी निःशुल्क यूनिफॉर्म की बाट जोड़ रहे हैं। अब कड़ाके की सर्दी में विद्यार्थियों को 2 यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ रही है, लेकिन सरकारी योजना अभी तक टेंडर प्रक्रिया में उलझी हुई है। ऐसे में प्रदेश भर के लाखों गरीब विद्यार्थी यूनिफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थी कहीं बिना यूनिफॉर्म तो कहीं अपने स्तर पर सिलवाकर काम चला रहे हैं। ऐसे में योजना की उपयोगिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना पिछली कांग्रेस सरकार ने नवंबर 2022 में शुरू की थी। झालावाड़ जिले में करीब 1.25 लाख विद्यार्थी यूनिफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।